जंगल में रहने वाली छोटी जाति का था ना, इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। टीवी देखना बंद नहीं करोगे ना? कौन था एकलव्य? इसमें टीवी वाली क्या बात है? एकलव्य एक महान वीर धनुर्धर था, लेकिन गरीब, छोटी जाति और वनवासी होने के नाते उसे उच्च घराने की शिक्षा नहीं दी गई। आधा ही सत्य है, पूरा सुनो। एकलव्य कोई साधारण या अंडर प्रिविलेज इंसान नहीं थे। वो निषादों के राजा निरण्यधनु के पुत्र थे और स्वयं राजकुमार थे। उनका नाम आसपास के राज्यों में चर्चित था और युधिष्ठिर ने स्वयं उन्हें राजसूय यज्ञ में इनवाइट किया था। और शिशुपाल ने भी कृष्ण की उपेक्षा करते हुए एकलव्य का रेफरेंस दिया था। मतलब वो काबिल योद्धा और फेमस राजकुमार थे। तो फिर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के रूप में एकलव्य को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि द्रोणाचार्य वचनबद्ध थे। उनकी लॉयल्टी कुरु राजवंश से थी। वो या तो पांडवों को या तो कौरवों को ही शिष्य बना सकते थे और वो पहले ही वचन दे चुके थे कि अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा बनाएंगे। अब एकलव्य का अचानक से बीच में आ जाना इन तीनों के बीच एक डेडलॉक बना देता है। या तो अर्जुन एक महान योद्धा नहीं बनेगा, या द्रोणाचार्य अपना वचन तोड़ेंगे, या फिर एकलव्य को पीछे हटना होगा। उस कालखंड में वचन की बहुत वैल्यू थी। एक वचन की वजह से ही भीष्म पितामह आजीवन विवाह नहीं किए और न ही सिंहासन पर बैठे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने अपनी वचन रक्षा के लिए एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया। इसमें जाति वाले एंगल पे बाद की लोक कथाओं में ज्यादा जोर दिया गया। तो फिर अंगूठा क्यों मांग लिया? इसीलिए ना कि वो सबसे महान धनुर्धर बन जाता। टीवी देख के इसके पीछे की रियलिटी कभी नहीं समझ पाओगे। मान लो कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो और तुमसे तुम्हारी ये स्किल छीनने के लिए कोई तुमसे तुम्हारा अंगूठा मांगे, तो क्या तुम काट के दे दोगे? मैं तो धनुष उठा के बाणों की वर्षा कर देता, सबको मार गिराता। तो फिर सोचो एकलव्य ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वो किसी से डर गया था? नहीं, क्योंकि ये प्रसंग गुरु शिष्य भक्ति को दिखाने के लिए, न कि किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए। द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने पर एकलव्य समझ गया कि गुरु वचनबद्ध हैं और अपने गुरु के वचन का मान रखने के लिए उसने खुशी खुशी स्वेच्छा से अंगूठा दे दिया। लेकिन ये तो गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। बहुत ही पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग भी है। लेकिन महाभारत कर्म सिद्धांत सिखाती है, द्रोणाचार्य ने किसी का अंगूठा कटवाया तो बदले में किसी ने द्रोणाचार्य की गर्दन भी काट दी। क्या बात है! तो अगर एकलव्य का अंगूठा न कटता तो क्या वो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर होता? बिल्कुल होता। लेकिन यही तो समस्या थी। एकलव्य हमेशा जरासंध और शिशुपाल के पक्ष में था, लेकिन वो दोनों कृष्ण के दुश्मन होने की वजह से कौरवों की साइड थे और बाद में एकलव्य भी कौरवों की साइड से ही लड़ा। इसलिए एकलव्य का अंगूठा मांगा जाना एक ग्रेट पर्पस की छोटी सी कीमत थी। और उसी छोटी कीमत की वजह से आज भी गुरु शिष्य के नाम पर एकलव्य की मिसाल दी जाती है कि कैसे अपने मुंह बोले गुरु के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा तक दे दिया था।